नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए मुद्दा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में दंगों का शतक, मुलायम सिंह अखिलेश यादव के राज्य में दंगों का शतक पूरा हो चुका है और इस सेंचुरी के ऊपर देश रो रहा है, क्योंकि इनमें से कई दंगों के बाद अब जो सेंचुरी पूरे करने वाला जो दंगा था या सेंचुरी का सेशन था वो मुजफ्फर दंगे में हो गया है। और मुजफ्फरनगर के इस दंगे ने महासंहार का रूप लिया है। ये कत्लेआम हुआ है, ये दंगा नहीं है। और फिर भी केवल मौतों का आंकड़ा 14 बताया जा रहा है, कुछ जगह 24 बताया जा रहा है, कुछ जगह पर 12 बताया जा रहा है। और दंगे में अरेस्ट करने वालों की संख्या 40 बताई जा रही है। अगर दंगाई 40 है तो 10,000 की सेना क्यों लगाई गई? और वहां पर कई जिलों से बुलाई गई हजारों की पुलिस फोर्स भी क्यों लगाई? इसका मतलब मरने वालों का आंकड़ा बड़ा है, इसका मतलब दंगाई बहुत बड़ी संख्या में है। 10,000 अगर सेना के जवान हैं तो दंगाई तो लाख में होंगे ना। और इस लाख दंगाई जहां पर है उनको आप दंगा कहेंगे या नरसंहार कहेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए आज के बिंदास में हम आपको पूछ रहे सवाल, क्या उत्तर प्रदेश अब दंगा प्रदेश बन गया है? मुलायम सिंह यादव अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। गुजरात के नरेंद्र मोदी के 2002 के दंगों को पल पल याद दिलाते हैं, लेकिन 10 साल में वहां पर एक भी दंगा नहीं हुआ। और यहां पर 1.25 साल में ही, 1.5 साल में ही 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। ऐसे में इसे दंगा प्रदेश नहीं कहे तो क्या कहे? मुजफ्फरनगर का सच दबाया जा रहा है। वहां पर जो भी नरसंहार हुआ उसकी खबरें नहीं आने दी जा रही है। वहां पर जो भी अत्याचार हो रहा है, मीडिया को वहां पर प्रवेश बैन है, न्यूज़पेपर बंटने नहीं दिए जा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं जो इशारा करती है कि इराक और अफगानिस्तान का यहां पुनरावृत्ति हो रहा है। तो आइए हम इस एक पूरे घंटे के बिंदास बोल में आज आपको आजादी देते हैं अपनी बात रखने की, और हमेशा की तरह बेखौफ होकर आप अपनी बात को रखिए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और स्काइप के द्वारा आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। sudarshannews.com साइट देखते हुए भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश एक बार फिर से दंगे की आग में झुलस रहा है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 1.25 साल अपनी सरकार का पूरा कर चुके हैं, लेकिन आज भी वहीं खड़े हैं जहां 1.25 साल पहले शपथ लेने के समय खड़े थे। तमाम दावों और उपायों के बाद भी उनकी सरकार को दंगों और दबंगों से छुटकारा नहीं मिल रहा है। ना तो मुलायम की नसीहतें काम आ रही हैं, ना अखिलेश की तेजी से कोई कारनामा रंग ला रहा है। अखिलेश राज में जनता की सुरक्षा पर दंगों, दागियों और दबंगों की दहशत भारी पड़ रही है। प्रदेश में लगातार एक के बाद एक दंगे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश सरकार अल्पसंख्यकों को दंगे का भय दिखाकर उसे रोकने के बजाय अपना वोट बैंक साधने में लगे हुए हैं। वोट बैंक बचाने के लिए ही दंगाइयों पर हाथ नहीं डाला जा रहा है, बल्कि दबंगों को पनाह दी जा रही है। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाया जा रहा है? मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा के चलते अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में हुए दंगे के इतिहास में शुक्रवार को एक और नया अध्याय जुड़ गया। मुजफ्फरनगर में शाम ढलती गई और लाशें बिछती गई, मगर उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव और उनके सिपाह सालार इस बात में उलझे रहे कि प्रशासन को कार्रवाई करने की अनुमति दी जाए या नहीं, क्योंकि मामला एक खास समुदाय के लोगों द्वारा फैलाए हुए दंगे से जुड़ा हुआ था। सड़कें सुनसान, दरवाजों पर लगे ताले और घरों के अंदर पड़ा हुआ टूटा सामान और कुछ जली हुई गाड़ियां ये चीख चीख कर कह रहे थे कि इस दंगे को पूर्व नियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2012 में सांप्रदायिक हिंसा के 104 मामले दर्ज किए गए थे। गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 से ज्यादा दंगों में 34 लोगों की मौत हुई और 456 जख्मी हो गए, जबकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सिर्फ
27 दंगे होने की बात कबूल कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार कानून व्यवस्था के हिसाब से बदतर साबित हुई है और इसने प्रचंड बहुमत की सरकार की हैसियत को दंगों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन चुका है। पिछले साल 2012 में 1 जून को मथुरा में, 23 जून को प्रतापगढ़, 23 जुलाई और 11 अगस्त को 2 बार बरेली में दंगे हुए। यही नहीं, 17 अगस्त को लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में दंगा हुआ तो 17 सितंबर को गाजियाबाद के मसूरी इलाके में दंगा हुआ। 24 अक्टूबर को फैजाबाद में दंगे हुए। इस साल 5 मार्च 2013 को अंबेडकर नगर के टांडा में हत्या के बाद दंगा हुआ और अब मुजफ्फरनगर दंगे का दंश झेल रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल में अन्य प्रांतों के मुकाबले सर्वाधिक सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2009 से लेकर 2012 तक के हालात पर गौर किया जाए तो वहां सांप्रदायिक दंगों की कुल 468 घटनाएं हुई हैं, जिनमें करीब 100 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इतना ही नहीं, यूपी के ये आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2009 में 159 घटनाएं हुई तो वहीं वर्ष 2010 में ये आंकड़ा बढ़कर 121 हो गया। 2011 में कुल 84 दंगे हुए, लेकिन वर्ष 2012 में प्रदेश में सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या में अचानक से इजाफा हुआ और अक्टूबर तक सांप्रदायिक दंगों की 104 घटनाएं हुई, जिनमें 34 लोग मारे गए और 456 घायल हुए। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये उत्तर प्रदेश है या फिर दंगा प्रदेश? ये मुद्दा है और इस मुद्दे के आधार पर अब हमको चिंतन, चर्चा और मंथन करना है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। क्या कहेंगे? जी, ये जो उत्तर प्रदेश में जो ये दंगा हुआ है वो उधर का प्रशासन देखते हुए उन्होंने करवाया है। कम से कम 40 से 50 हिंदुओं को उधर मारा गया है, उससे भी ज्यादा। हमारी जानकारी के हिसाब से 50 जने को मारा हुआ है। हमने दोपहर में एक भाई से बात की उधर से, तो जो फायरिंग हुई, पुलिस ने उधर फायरिंग की तो लोग बचने के लिए नहर में कूद गए। कितने लोग, मीडिया नहीं दिखा रहा है। पूरा ये उधर का हाल है और पूरा हिंदुओं का सरेआम उसमें गोली फायरिंग की हुई है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जी, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, कुछ बोलना है? हाँ जी, बोलना है जी। ये जो उत्तर प्रदेश में करवा रहे हैं, ये आजम खान नहीं करवा रहे क्या? हेलो हेलो, मैं अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि हेलो हेलो में अपना समय बर्बाद मत करिए, कनेक्ट होते अपनी बात को रखिए। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार, बोलिए। दीनदयाल बोल रहा हूँ यूएसए से। हाँ, अभी हमें ये बात करने का आपके चैनल से सौभाग्य मिला, क्योंकि जब यूपी से हमारा एक दोस्त है, वहां मुजफ्फरनगर में ही रहता है, वहां से टेलीफोन से हमें पता चला है कि वहां जो दंगाई जो हैं, वो दंगाई जो आम सभी टीवी वाले यहां दिखाते हैं, अमेरिका में यही दिखाते हैं कि एक समुदाय के वर्ग में क्लेश हुआ है, दंगा हुआ, लेकिन वो सभी कोई भी ये नहीं कहता कि हिंदुओं पर हुआ है। वो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है और अखिलेश सरकार ने उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है, और ना ही वो जो वहां जो पुलिस ऑफिसर था उसको उसकी शय पर ही हुआ है, और ना ही उसने उनको वहां एक हमारे एक टीवी नामानगार जो न्यूज करता था, उसको भी गोली लग के उसको मार दिया गया। उसके बाद भी उसको सस्पेंड भी नहीं किया गया। ये सरकार जो है, मुलायम सरकार जो है या अखिलेश सरकार जो है, ये अपने मुसलमानों की वोटों के लिए हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, और हिंदू बिल्कुल शांत है, और ना ही मीडिया में ये खबर दिखाई जाती है कि ये हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। यही कहा जा रहा है कि एक समुदाय में झगड़ा हो गया,
बिल्कुल, धन्यवाद। एक हालांकि यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैनलों पर से धर्म के आधार पर नाम लेके दंगों की बात करना नहीं चाहिए, ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन चैनल गुजरात के दंगों में मुसलमानों की मारे जाने की बात तो करते हैं, लेकिन यही सेक्युलरिस्ट देश में अगर और कहीं दंगा होता है तो वहां पर ये बातें नहीं करते। मुजफ्फरनगर के कत्लेआम के बाद सारे सेक्युलरिस्ट चुप है। मीडिया दूसरे खबरों में लगा हुआ है, संडे एंटरटेनमेंट जारी है, लेकिन इन खबरों को सही रिपोर्टिंग नहीं दिया जा रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं मिस्टर महेंद्र सिंह एडवोकेट बोल रहा हूँ दिल्ली से सर। हाँ हाँ सर, जब ऐसा है उत्तर प्रदेश में, जब से माननीय अखिलेश जी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तो ये बनने के बाद में देखे होंगे आपने, दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, ये सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। और सर मतलब ये कानून व्यवस्था है जो ठीक से नहीं है सर। और कानून व्यवस्था क्या है, मतलब एक तरह से पूरी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। एक साल में कम से कम, ये तो मीडिया में तो इतनी रिपोर्ट दे नहीं पाते कि बहुत, अब वहाँ पे 21-22 मौत बता रहे हैं। धन्यवाद। सरकारी आंकड़ा कभी सच नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब उत्तराखंड की घटना घटी थी तब भी हमने कहा था कि आंकड़ा हजारों में है, बल्कि कुछ लोग तो लाख पर कह रहे थे। लेकिन एक जिम्मेवार मीडिया होने के नाते हमने 50,000 के आसपास का आंकड़ा कहा था, तब सरकार 100 में गिन रही थी, फिर 1000 में गिनने लगी। अब उनके मंत्री कह रहे हैं कि आंकड़ा 50,000 के आसपास है। ऐसे में यह भी आंकड़ा सच क्या है, यह सवाल है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद, हरिओम। हाँ मैं जितेंद्र पाली राजस्थान से बोल रहा हूँ। बोलिए। उत्तर प्रदेश जो दंगा प्रदेश आप कह रहे हो, यह बहुत ही सत्य है और सच है। इसके कारण ये है कि अपने हिंदुस्तान में 2 तरह का कानून कर रहा है। कहने के लिए तो कहा गया है कि सबके लिए न्याय प्रणाली बराबर है, लेकिन सुरेश जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिंदास बोल में कहना चाहता हूँ, अगर 2 कानून नहीं होता, 1 कानून होता, तो यहाँ पे सिखों के खिलाफ दंगा कराया गया, उस जगदीश टाइटलर का क्या हुआ? तो भय नहीं है। और दूसरी जो प्रथा है ये वंशवाद का, आज मुलायम जी नेताजी कहलाते हैं, वो हटे और अयोग्य पुत्र को, जो देश को, ये उत्तर प्रदेश को, एक तो जो ये 84 कोस परिक्रमा के लिए उसने पूरी छावनी बना दी, और एक दंगा चुप रहा है, ये सारे मिले हुए हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये जो इनकी पोटेंसी इनकी होनी चाहिए, मर्दांगनी की, आसाराम जी बापू की नहीं, इनकी होनी चाहिए कि ये देश को कहां लेके जा रही है मर्दांगनी, ये देश को क्या कर रहे हैं कि हिंदू का खून गिरे या मुसलमान का। भारतीय है, सबसे पहले वो भारतीय, और ये भारतीय खून गिरवा रहे हैं और इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी को सजा फांसी होनी चाहिए तो इन जनप्रतिनिधियों को, इन नेताओं को होनी चाहिए जो भ्रष्ट हैं और इस देश को लूट खसोट रहे हैं। और बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं बोलना चाहता था। चलिए, कॉलर से संपर्क टूट गया। हम आपको कुछ सवाल दिखाते हैं। या हम सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि आखिर इन सवालों के जवाब कौन देगा, कि मौतों का सही आंकड़ा आखिर क्या है, क्योंकि सरकारी आंकड़े के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता। और इसका एक कारण है कि सैकड़ों ट्रॉलियां जलाई गई। आपको यह आंकड़ा मीडिया के द्वारा भी पता चला होगा कि जो ट्रैक्टर जलाए गए, ट्रॉले जलाए गए, उनके आंकड़े सैकड़ों में है। और एक ट्रॉली में अगर 25 लोग भी थे ऐसा माना जाए तो वो लोग कहाँ गए। एक ट्रॉली में 29 लोग का एक अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार हजारों की संख्या होती है। ये लोग कहाँ है? उसके बाद हमारा सवाल है, दंगों की पूर्व जानकारी होते हुए भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर राज्य सरकार की जो खुफिया विभाग है वो क्या कर रही थी? कुछ धार्मिक स्थलों से मिले शस्त्रों की बात का राज आखिर क्या है? इस चर्चा का जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? दूसरा सवाल है कि धारा 144 होते हुए भी खास समुदाय के गैर कानूनी सभा में वहां के एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैसे गए? आखिर वहां वो जाने के पीछे का राज क्या है? एक समुदाय को धारा 144 में भी अनुमति तो दूसरे के शोक सभा को भी अनुमति क्यों नहीं? ऐसा विरोधाभास क्यों किया गया है? अगर मौतें केवल 14 है तो 10,000 से ज्यादा की सेना लगाए जाने का मतितार्थ क्या है? इसके साथ और सवाल है कि मीडिया पर प्रतिबंध क्यों है? इसके साथ सवाल है
कि वहां पर अखबार क्यों नहीं बांटने दिए गए। ऐसे तमाम सारे सवाल हम पूछ रहे हैं, जिसका जवाब सरकार की तरफ से आने की जरूरत है। आजम खान के दंगों से संबंधों की जांच का आरोप लगा रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है, इस पर भी सरकार का क्या रुख है। ऐसे तमाम सवाल यहां पर लोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं और इसका जवाब सरकार को देना होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ नमस्कार, मैं प्रियंका बंसल बोल रही हूँ नसीराबाद से। हाँ। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सेक्युलरिज्म क्या है। वो ये है कि सभी धर्मों के जीवों को आसानी से जिया जा सके। मतलब ये नहीं कि हिंदू ही जिएगा या मुस्लिम ही जिएगा। अगर मुस्लिम कट्टर होते हैं या वो हंगामा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू शांत बैठे रहेंगे, फिर देश में लड़ाई छिड़ जाती है। इस सोच को देखकर हिंदू शांत बैठे रहते हैं और कुछ बोलते नहीं है। और ये सारा इसको रोकने के लिए ना तो मुलायम सरकार कुछ करती है ना अखिलेश सरकार। वो सिर्फ अपने वोट बनाने के लिए मुस्लिमों को रोकती नहीं है जो अत्याचार हो रहा है। अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई आवाज उठाया जाता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, जैसे बापूजी को अभी कर दिया गया है। उन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदू का धर्म बदलने के लिए अपने तरह से पूरी कोशिश करी थी। इस बात को कांग्रेस सरकार पचा नहीं पाई और इस वजह से उन्होंने हिंदुओं के गुरुओं को जेलों में बंद कर दिया। पहले आश्रम बापूजी को अभी इन पे अत्याचार हो रहे हैं और पहले रामदेव बाबा पे भी अत्याचार हुए हैं। तो मेरा ये पॉइंट रहेगा कि मीडिया इसको फुल कवरेज दे, जो गलत न्यूज है उसको ना दिखाए और सही न्यूज पे ही ध्यान दे। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यही चाहते हैं, लेकिन मैं इस देश के तमाम सरकारों को, खास करके अखिलेश सरकार जो लैपटॉप बांट रही है, उसी लैपटॉप पे स्काइप पर से लोग हमको कॉल करके बता रहे हैं कि वहां क्या नंगा नाच हो रहा है। आखिर इन सवालों के जवाब आप नहीं तो कौन देंगे। आखिर राज्य चलाने का अगर आपको अधिकार मिला है तो इन सवालों के कर्तव्यों का जवाब भी आपको देना होगा। हम यही कहेंगे कॉलर को कि हमारा यह कार्यक्रम दंगाइयों को रोकने के लिए है। इसके द्वारा दंगाइयों को प्रेरणा प्रोत्साहन नहीं मिले, लेकिन अत्याचार रुके, इसके लिए इस देश की जनता अपने आवाज अगर उठाती है तो उस आवाज को जायज ठहराना भी जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए सर, मैं पानीपत से कृष्ण कुमार बोल रहा हूँ। हाँ सर, जब भी मुलायम सिंह की सरकार बनी है तो यूपी में तभी बहुत ज्यादा दंगे हुए हैं, कर्फ्यू ज्यादा लगे हैं। तो इसकी क्या वजह है सर? यही हम आज इस पूरे एक घंटे में डिस्कस कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोल रहे हैं ना? बोलिए, क्या कहना है? सुरेश जी, जय हिंद। मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ, स्थिति ऐसी है मुजफ्फरनगर में कि हमारे एक मित्र से मित्र से बात हो रही थी, तो उसने बताया कि वहाँ जो एक दंगा 27 तारीख को भड़का, कुछ मुस्लिम लड़के किसी जाट की लड़की को छेड़ रहे थे, हिंदू लड़की थी, और उसको छेड़ने के बाद वो जाट के लड़कों ने उसे मार दिया और मुसलमानों ने घेर के वहाँ 2 लड़कों को उन लोगों ने हत्या कर दी। इसके बाद छिटपुट घटनाएं होने की। कादिराना जो है वहाँ सपा के नेता है, वो मुसलमानों का पूरा नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ पे। और ये जो दंगा भड़काया गया है, ये सपा द्वारा भड़काया हुआ दंगा है, समझ गए। और ये जो है आज सपा जो है गंदी राजनीति कर रही है, इस देश को सीरिया और लेबनान बनाने के चक्कर में लगी हुई है। आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आतंकवादियों और जिहादियों को छोड़ा जा रहा है, जिससे जो उग्रवादी तत्व है वह उभर के बहुत सामने आ गए हैं और उत्तर प्रदेश में जगह जगह दंगे कर रहे हैं। जैसे अभी एक समाजवादी के तथाकथित नेता का बयान आया था कि भटकल को क्या मुस्लिम होने की सजा नहीं दी जा रही है। ये जो बयान है, आजम खान के जो बयान है, ये सब प्रोत्साहित करने वाला बयान है। और मैं आपके चैनल पे कह चुका हूँ, भारत एक गहरे षड्यंत्र में फंस चुका है। आज आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं किताब पढ़ रहा था ब्रेकिंग इंडिया राजीव मल्होत्रा की है, उसमें उन्होंने बताया कि 50,000 करोड़ रुपए हर साल जो है देश में अरब कंट्री और पाश्चात्य कंट्री से आते हैं, देश को जो है युद्ध की तरफ दे रहा है। धन्यवाद। ये तमाम सारी चीजें अचानक नहीं होती है, लंबे साजिश का ये हिस्सा है और ऐसी साजिश पूरी करने के लिए गठा मतदान के साथ सरकारें लाई भी जाती है, गिराई भी जाती है और सरकार के द्वारा काम भी कराए जाते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं।
हेलो, नमस्कार। मैं अंकुर चौधरी बोल रहा हूँ, कंबोडिया से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मेरे पास दो मुद्दे हैं। ये समाजवादी पार्टी समाजवाद से संबंधित व्यक्ति है, जिसपे मुसलमान हिंदू सभी को बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। उसी के अंतर्गत ये नरेंद्र मोदी जी पर इल्जाम लगाते हैं कि वो सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं। तो उसी नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब इतने बड़े दंगे इनके अपने स्टेट में हुए हैं और वो इल्जाम लगा रहे हैं दूसरे स्टेट के ऊपर, तो उन्हें इस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और काश इस देश में कोई नैतिकता बची होती तो ये आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अब तो कहीं नैतिकता किसी राज्य में दंगे या किसी घटना के आधार पर रिजिग्नेशन देने की मुझे तो किसी दल में नहीं दिखती है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। बिंदास बोल जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। उत्तर प्रदेश में दंगों की सेंचुरी पूरी हो गई है और दंगे के सेंचुरी का सेलिब्रेशन मुजफ्फरनगर में हुआ है, जिसे मैं कत्लेआम कहता हूं। और इस कत्लेआम पर पूछे गए सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश को देना होगा, अखिलेश यादव को देना होगा। सवाल जारी है, बिंदास जारी है। देश बेखौफ होकर बोल रहा है, देश विदेश में बैठे हिंदुस्तानी अपने सवाल दाग रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है। अगर आया भी है तो क्या, हम आपको दिखाते हैं कुछ जवाब, लेकिन उसके पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर क्या कहते हैं? जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले तो यूपी में मुजफ्फरनगर का पूरी यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। दूसरी जो करंट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल निष्क्रिय है, एक पक्ष में चलती है। वो मुस्लिम वोट पाने के लिए ना तो मुस्लिमों को सपोर्ट करती है। मुजफ्फरनगर में इस समय इतनी हालत खस्ता हुई है, अंदर बहुत बुरा हाल है। दरअसल मेरी फैमिली मुजफ्फरनगर में रहती है, मैं इधर पानीपत में जॉब करता हूँ, लेकिन हमें मालूम है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। संबलपुर फिल्मा से हिरेश्वर प्रधान बोल रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश को बाप बेटों ने दंगा प्रदेश बना दिया है। ये मुलायम नहीं मुलायम है, और उनका समाजवादी पार्टी का नाम नमाजवादी पार्टी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को उंगली उठाने वाले हिंदू विरोधी यूपी के दंगे पर चुप क्यों है, जब कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, बीएसपी, जेडीयू, आरजेडी और बिकाऊ मीडिया चुप रहते हैं? इसका मतलब हिंदू मारा जा रहा है। जय श्री राम। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी। हाँ, ऐसा है, ये जो सब हो रहा है ये कैसे, ये मुलायम सिंह की हाँ जी, ये मुलायम सिंह की मेहरबानी है सब, जिसने प्रदेश पूरे का नाश कर दिया। ये सब यादवों का, मुसलमानों के वोट बैंक को बटोरने के लिए हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो केंद्र सरकार है, इसने बापूजी के जेल में डाल करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। ऐसे लोगों का नाश होगा जल्दी। और धन्यवाद। ये विनाश की तरफ ही चलता हुआ दिख रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव के चाचा क्या कह रहे हैं, और जरा आसपास भी नजर डालिए इनके कि कौन कौन कैसे कैसे लोगों को लेके ये क्या बोल रहे हैं। शक्तियां और जो चुनाव में जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था, वो लोग चाहते हैं इस प्रदेश में दंगा हो, घटनाएं हो। तो अब हमारी सरकार, हम समझ रहे हैं, जो लोग, आप लोग भी समझ रहे हो, लेकिन अब हमारी सरकार बहुत सख्ती से निपटेगी। तो ये शिवपाल यादव थे, जो वहां पर कैबिनेट मंत्री है, मुख्यमंत्री के चाचा है, और कम से कम दंगे का संदेश देते हुए, उसकी बाइट देते हुए, उसको बताते हुए भी सेकुलर दिखना जरूरी है। लेकिन यहां पर शिवपाल यादव आपको वीडियो में कैसे दिख रहे हैं, जरा दोबारा दिखिए। क्या एक साथ ऐसे एक ही समुदाय के लोगों को लेके अगर आप बाइट दे रहे हैं, टीवी के सामने जा रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। क्या इस वीडियो को देखकर दूसरे समुदाय के लोग डर नहीं जाएंगे, या फिर उनको आप धमकाने का तो तरीका नहीं अपना रहे हैं? ऐसे कई सवाल पैदा होते हैं जिसका जवाब इनको देना पड़ेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मेरा नाम अमरीश गोयल है, मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूं। हाँ, बोलिए। यहाँ पर जो है प्रशासन हिंदू क्षेत्रों में कोई हेल्प नहीं भेज रहा है। और यहाँ पर स्थिति बड़ी दयनीय बनी हुई है। और हिंदू क्षेत्रों में कोई भी यहाँ पर प्रशासन की ना तो मदद आ पा रही है, ना किसी राजनीतिक दल की अभी तक कोई मदद पहुंच रही है।
वहां पर के एक्चुअली हालात क्या है, क्योंकि हमारी गाड़ियों को भी रोका गया है, वहां पर मीडिया पहुंच नहीं पा रहा है। हम आपसे रिपोर्टिंग चाहेंगे एक देश के जिम्मेवार नागरिक के नाते की सच्चाई वस्तु स्थिति क्या है। वस्तु स्थिति यहाँ पर जो है हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है यहाँ पर पूरी तरीके से। काफी हिंदू लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है पूरे एरिया में, और यह जिहाद चल रहा है यहाँ पर। यह कोई दो समुदायों के बीच की लड़ाई ना होकर सीधा सीधा जिहाद है, और इसको निश्चित रूप से बाहर से समर्थन प्राप्त है दूसरे देशों का भी। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार हथियार भी पकड़े जाने की खबर आ रही है कि देहात क्षेत्रों में भारी हथियार भी पकड़े जा रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ पर जो बात समुदाय धर्म का नाम लेकर कही गई है, यह आखिर इस देश की जनता को एक चैनल पर लाइव में ऐसी बात कहने की नौबत क्यों आती है, इसका भी तो जवाब जरूरी है। लेकिन हम सवालों पे सवाल उठाते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते, और इसी को राजनीति कहते हैं। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए सर। मैं सवाल पूछना, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो साधु संतों के बारे में आप अकेले चैनलों जो दिखाते हो कि उन पे इतना अत्याचार होता है। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ये हिंदू हैं, ये जो साधु संतों के पास जाते हैं, वो तो हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन ये जो हिंदुओं को भड़का रहे साधु संतों से, तो ये वैसे तो ये दूरी थे, अब और दूर हो रहे हैं। तो लेकिन ये जो आपका जो चैनल है साधु संतों का करके और हिंदुओं को एकत्रित कर रहा है, तो इसलिए मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। अभी जो बांग्लादेश में जैसी घटनाएं हो रही है हिंदुओं पे, वैसे तो उसी तरह से चेन्नई में उसी तरह से जगह जगह हिंदुओं आक्रमण हो रहे हैं। हेलो, धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है आखिर ये सवाल पूछने का। देखिए, अखिलेश शासन में 100 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे। अखिलेश सरकार को सत्ता में आए हुए 1.5 साल हो चुका है। इस 1.5 साल में प्रदेश 100 से ज्यादा बार सुलग चुका है। खुद अखिलेश सरकार ने विधानसभा में 27 सांप्रदायिक दंगे होने की बात कबूली है। देश के इतिहास में आज तक इतने बड़े स्तर पर कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, लेकिन अखिलेश सरकार में हर और सांप्रदायिक दंगों से प्रदेश धधक रहा है। इतने बड़े दंगे होने के बावजूद प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रदेश के हर कोने में दंगों की आग धधकती उत्तर प्रदेश में पहली बार देखने को मिला है, जब दंगों की आग बड़े महानगरों और कस्बों के साथ गांवों में भी फैल चुकी है। पश्चिम यूपी के गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर, एटा, अमरोहा, बुलंदशहर, मथुरा, बरेली सहित सभी जिले दंगों की आग में झुलस चुके हैं। पूर्वांचल गोरखपुर, कुशीनगर, इलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, अमेठी, अंबेडकर नगर, जौनपुर और वाराणसी में सांप्रदायिक दंगों की आग खूब धधक रही है। मजहबी सांप्रदायिक पर अखिलेश सरकार चुप। एक प्रदेश 100 से ज्यादा अधिक बार सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस चुका है। सरकार मरने वालों में मजहबी भेदभाव कर रही है। सरकारी आका मजहबी बयान देकर दंगों को भड़काने के लिए आग में घी का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के ताजा दंगों में भी लोग आजम खां के बयान को दंगा भड़कने की मुख्य वजह मान रहे हैं। जब आजम खां ने प्रमुख सचिव को मुस्लिम विरोधी करार दिया, लेकिन अखिलेश सरकार ने आजम खां पर कोई कार्रवाई नहीं की। सांप्रदायिक दंगों पर मजहबी सियासत। मुजफ्फरनगर में जब 2 हिंदू युवकों को बेरहमी से सिर कुचलकर मार दिया, तब प्रशासन ने उल्टे मृत युवाओं के परिजनों पर मुकदमा ठोक दिया। प्रशासन ने मरे हुए युवकों के लिए होने वाली शांति सभा पर रोक लगा दी। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदर्शन करने के लिए खुली छूट दे दी। बिना सोचे समझे प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिए। ऐसे में सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा। दंगों का सुनियोजित स्वरूप। मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों से हालत तनाव भरे थे। 7 सितंबर को हिंदू समुदाय की बड़ी पंचायत थी। लाखों लोग पंचायत में शामिल होने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने कोई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। कई लोगों का मानना है कि सभा से लौटते वक्त भीड़ को पहले से ही सुनियोजित तरीके से मारने की तैयारी कर ली गई थी।
पुलिस प्रशासन को तो इस साजिश का पता ही नहीं चल पाया, या फिर वो इस साजिश को रोक नहीं पाए। जैसे ही पंचायत से लौटते वक्त जोली गंगनगर के पास लोग पहुंचे, घात लगाकर लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर धार धार हथियारों और बंदूक तमंचों से गोली चला दी। कई लोगों का मानना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पंचायत से लौटती भीड़ को लोगों को काटकर नहर में बहा दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रवैया, हथियारों से लैस अल्पसंख्यक समुदाय के युवा मुस्लिम बहुल मीनाक्षी चौक पर इकट्ठा हो गए थे। तभी एक व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर के आला अधिकारियों को फोन करके इसकी जानकारी दी। तब आला अधिकारी ने कहा, आप चिंता ना करें, हमने सब इंतजाम कर लिए हैं। उसके 2 मिनट बाद ही मीनाक्षी चौक पर गोलियां चलने लगी। प्रशासन तमाशबीन बना रहा। एक पत्रकार सहित यहां कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। इससे प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े हो गए। आखिर प्रशासन ने पहले से इस भीड़ पर काबू क्यों नहीं किया? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। सत्ता के लालची तो बहुत देखे, लेकिन मुलायम सिंह यादव जैसा कोई नहीं देखा। एक वो थे जो हिंदू धर्म के लोग जो अपने मान सम्मान की खातिर अपना सर कटवा दिया। ये सर कटाना तो दूर, मुसलमानों के पैरों में जाकर अपना सर झुका दिया। शर्म आनी चाहिए। और मैं तो ये मांग करता हूं कि तुरंत से तुरंत यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? कहना है कि हिंदू धर्म का नाश आज तक कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं किए हैं। सिर्फ हिंदू का नाश तो हिंदू ही ने किया है। मेरे मुस्लिम भाई किसी का कोई कुछ नहीं। हाँ, ये जो हिंदू है, दोहरा हिंदू, वो मुस्लिम भाई को उकसा के और हिंदू को कत्लेआम करता है। हिंदू ही का हिंदू को कत्लेआम करता है। पहला मुद्दा। दूसरा बात, और जो मारा जा रहा है वहाँ उत्तर प्रदेश में जनता, उत्तर प्रदेश सरकार की कोई गलती नहीं, जनता की गलती है। एक बार कार सेवक पर जब गोली चलाया तो फिर वोट क्या सोच के उसको दिया तभी परिणाम होगी। अब कोई इसमें सरकार का हम नहीं दोष देते हैं, नहीं मुस्लिम भाई का दोष देते हैं, वो भी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन ये दोगला हिंदू उसको उकसा के खून खराबा करवाता है। अब मेरा ये कहना, और हिंदू धर्म का नाश हिंदू ने ही किया है, मुस्लिम या कोई अन्य धर्म नहीं किया, ये नोट कर लीजिए। चलिए, ये कॉलर के अपनी प्रतिक्रिया के ऊपर भी दूसरा कॉल अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। क्या इन कॉलर की बात से आप सहमत हैं? आप अपनी बात को रख सकते हैं। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम आपको आह्वान करते हैं कि इस दंगे से जुड़े हुए वीडियो आपके पास अगर है तो आप sudarshan.tv@gmail.com पर हमको भेजें, या उसको सुदर्शन न्यूज के फेसबुक पेज पर आप अपलोड करें, तो हम ऐसे दंगा रोकने के लिए उपयोगी या दंगे का सच सामने लाने के लिए उपयोगी जो वीडियो है या फोटो है उनको जरूर दिखाएंगे। अगले कॉलर। सर जय हिंद सर, मैं विजय बोल रहा हूँ हरियाणा से। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, विजय बोल रहा हूँ मैं हरियाणा से। हाँ सर, ये जो दंगे हो रहे हैं क्या कारण है सर? ये क्या हिंदू धर्म आस्था खत्म हो जाएगा क्या सर? ये धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। प्रदेश की जनता को नौजवान मुख्यमंत्री से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन यह युवा बच्चे साबित पाया और हमको सेक्टर साबित करने में अपने पिता को भी पीछे छोड़कर दिख रहा। दुर्गा शक्ति नागपाल को दीवार गिराने के अपराध में रात के 12 बजे निलंबित करने वाला सेकुलर मुजफ्फरनगर में 100 से ज्यादा हिंदुओं की मौत के बाद भी सभी अधिकारी अपने पद पर बैठे हुए हैं। पता नहीं है सेकुलर मुख्यमंत्री कहाँ है। 18 महीने के कालखंड में 100 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मैं इस बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि हम अगर समझो अपने देश में कुत्ता भी पालते तो अच्छी नस्ल देख के, लेकिन अगर अपन सरकार बनाते हैं तो अच्छी नस्ल का होना चाहिए, अच्छा से क्या आदमी होना। ये जो हिंदू मुस्लिम बोलते हैं ये बहुत गलत बोल रहे हैं, ऐसा मारपीट कराते जो। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार, मैं पीवी प्रभाकर अमेरिका से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ जी सुरेश जी नमस्कार। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बताया है वहाँ क्या मुजफ्फरनगर यूपी से कि वहाँ पर बहुत बुरी हालत की है हिंदुओं की। इन्होंने
और बहुत बड़े दुख की बात है कि जब मुसलमानों का मामला होता है तो दुर्गा शक्ति नागपाल को इन्होंने तुरंत ये इसलिए उनको निलंबित कर दिया कि क्योंकि वहां झगड़ा नहीं हो जाए। यहाँ झगड़ा हो रहा है, वहां पर कर्फ्यू लगा देते हैं, जब मुसलमान हिंदुओं की बारी आती है 144 लगा देते हैं, और लेकिन जब मुसलमानों की बारी आती है सब कुछ हट जाता है। ये बड़े दुख की बात है कि जी हमारी जितने भी गवर्नमेंटें हैं इस तरह से कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये जरूरी कहना चाहता हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा, आउट ऑफ द वे जाके कि धन्यवाद देते हैं हम आपकी चैनल को कि कम से कम लोगों का जो हिंदुओं का दिल का दुख है या गुस्सा है उसके लिए कुछ किसी कहीं कह सकते हैं। काश के ऐसी 2-3 चैनल और भारत में होती कि कम से कम जो हिंदुओं का थोड़ा ख्याल करती। लेकिन मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ सुरेश जी कि आपने अपने चैनल को, चाहे आपको इससे काफी नुकसान होता होगा, गवर्नमेंट से एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलते होंगे, सब कुछ ठीक है, पर फिर भी आप हम लोगों का ख्याल कर रहे हैं और देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम तो हिंदुस्तान के लिए ये चैनल शुरू किए हैं और हमारे हिंदू की कंसेप्ट भी है कि इस देश पर प्रेम करने वाला, इस झंडे के सामने अपना सर को झुकाने वाला, इस भारत भूमि को अपनी मातृभू, पुण्यभू, पितृभू मानने वाला हिंदू है। हम धर्म के आधार पर या जन्म के आधार पर धर्म नहीं मानते, और अगर मरने वाला कोई भी हो, अगर हिंदुस्तानी है तो गलत हो रहा है। लेकिन आखिर आप एक समुदाय को अगर अलग और दूसरे समुदाय को अगर अलग मापदंड अपनाते हैं तो ये भेदभाव सामने उभर कर आना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जय हिंद सर। बोलिए सर जी। कल हम वहाँ से गए थे जहाँ पंचायत हुई थी, वहाँ से यही तो 71 गए थे जी। वो जब मुसलमान है जी वहाँ से लड़कियों को छेड़ रही है, उसी उन्होंने कुचल जी। बताओ पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही थी। हम भी कल वहाँ जब गए जी, वहाँ से टोले में हमारे पर इस कदर हमला कराया जी, पुलिस प्रशासन हमारे सामने खड़ा था। आपको प्रशासन भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है कहना है? जी सर, पुलिस हमारा कुछ नहीं जी, पुलिस ने हमारे पास धारदार हथियारों से हमले है जी। धन्यवाद। आखिर एक कैसा शासन है जो प्रदेश की जनता को अपना नहीं लगता, किसी केवल एक समुदाय के लिए पूरी व्यवस्था चल रही है, ऐसा अगर लगेगा तो लोगों में खुलकर उसके खिलाफ असंतोष कैसे नहीं होगा। आखिर ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो कहे तकनीकी आधार पर, लेकिन कहते हैं कि यह फतवा केवल आजम खान का चलता है। ये सोशल मीडिया में जो बातें फैला रही है इसका जवाब भी, अपने अस्तित्व का सबूत अखिलेश यादव को देना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सर। बोलिए। हेलो सर, वीरपाल सिंह मेरठ से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मेरठ में सर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है सर। ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट भी है या नहीं है, पुलिस प्रशासन है या नहीं है, कुछ पता नहीं चल पा रहा सर यहाँ पे। मतलब अभी दंगा मेरठ की तरफ आया है या आप हमेशा की स्थिति के बारे में बोल रहे हैं? नहीं सर, अब सर जो गाँव में सर जो नहीं थे, लेकिन इस बार सर स्थिति सर गाँव में पहुंच चुकी है सर। ये मतलब दंगे का कार्य जो क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र, वो बढ़ता जा रहा है। हाँ सर। सर मुजफ्फरनगर से अटैच है जो हमारा गांव सकोती पड़ रहा है सर, मुजफ्फरनगर सीमा में से बिल्कुल टच है सर। दूसरा गांव हमारा सकोती पड़ता है। तो सर यहाँ पे सर गांव में सर अब क्या नाम, लोगों में भय व्याप्त होता जा रहा है सर। धन्यवाद। ये कितनी दुख की बात है कि सेना को उतारने के बाद भी लोगों के मनों में भय है। ये भय को दूर कैसे किया जाएगा? हमारा पूरा प्रयास है कि ये भय दूर हो, और इसलिए हम आपके सामने ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। भयभीत कोई भी हो, कोई हिंदुस्तानी भयभीत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भय को दूर करने में सरकार अगर नाकामयाब रही है तो यहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग करना गलत कैसे कहा जा सकता है? अगले कॉल। हाँ जी सर। सर नमस्कार, जय हिंद। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल सही हो रहा है सर। इनको ऐसे ही मरना पड़ेगा। जब तक ये समाजवादी पार्टी जैसे लोगों को ये वोट करेंगे, अपने हिंदू भाइयों का समर्थन नहीं करेंगे, इनके साथ ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। और जो हमारे ये सेक्युलरवादी नेता हैं, जो पार्टीज हैं, ये समझ रहे हैं कि हम मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे तो हिंदुओं को दबा देंगे सर। और गुस्सा भड़क रहा है और ये मुंबई में तक भी फैलेगा। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ साहब, और अगर ये गुस्सा भड़का तो मैं खुद आगे निकलूंगा और इसका बदला लूंगा मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए। धन्यवाद। चलिए, ऐसी भाषा हम नहीं कह रहे कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों को प्रोवोक करें। हम तो केवल जो दंगाई है उसका सच सामने लाने का ये प्रयत्न कर रहे हैं, और इस सच सामने लाकर रहेंगे, भले दंगाई कोई भी हो। लेकिन
हम ऐसे बयान भी न दें जिससे कि दंगाई और प्रवोक हो, ये कहा जाए कि आप दंगा भड़का रहे हैं, लोगों के सामने गलत जानकारी दे रहे हैं। सुदर्शन हमेशा सच्चाई, किसी भी कीमत पर सच्चाई दिखाने का काम करता है और ये काम दंगे में जो भी गलत है उनको शासन मिलने तक लगातार हम करते रहेंगे। अब हमने इस मुद्दे को उठा लिया है और हमारी 3-4 ओबी वैन मुजफ्फरनगर के तरफ गई है। हालांकि पुलिस ने खास करके सुदर्शन की गाड़ियों को वहां जाने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास जारी है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोल रहा था मैं। बोलिए। मुजफ्फरनगर में पिछले 1 महीने के अंदर ये लड़की के साथ छेड़छाड़ की चौथी घटना है हुई थी कवाल वाली। हाँ। और कवाल की घटना में प्रशासन का एक तरफ प्रशासपुर रवैया रहा है, तो पूरे प्रशासन ने हिंदुओं के खिलाफ ही कार्रवाई की है। FIR भी जितनी दर्ज हुई है उसमें अधिकतम हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई है। और कल की जो घटना हुई है जोली क्षेत्र में नहर के किनारे जो ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगाई है, वहां पर मेरा आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हमारा वहाँ पे नहर का पानी बंद करवाकर, हरिद्वार से नहर में पानी की सप्लाई है, उसको पानी को बंद करवाकर वहां से लाशों को बरामद कराया जाए, क्योंकि वहां पे सूचना मिली है कि बहुत अधिक संख्या में काटकर नहर में फेंक दिया है। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वहाँ पे नहर का पानी बंद करवाकर उसको नहर से लाशें बरामद कराई जाए, जो हिंदुओं की लाशें वहां पर नहर के अंदर है। धन्यवाद। दंगे में मारे गए लोगों की लाशें अगर नहर में बार बार, कई लोग कह रहे हैं फेसबुक के ऊपर तो इसकी मुहिम छिड़ी हुई है, आप व्हाट्सएप से लेके SMS से लेके तमाम जगह पर लोग अगर कह रहे हैं कि इस नहर में लाशें डाली गई है, तो उनको निकालने के लिए लोगों की मांग की तरफ सरकार नजरअंदाज क्यों कर रही है, उसको पूरा क्यों नहीं कर रही है? इसे तुरंत करना चाहिए, अन्यथा ये अगर गलत भी है तो इसका भ्रम फैलने के बाद दंगा भड़कने की संभावना और बढ़ेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए सर। मैं गणेश विश्वकर्मावासी सिद्धार्थ नगर से बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि ये यूपी को अखिलेश यादव चला रहा है, हाफिज सईद चला रहा है। हमको लगता है अखिलेश यादव का DNA टेस्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है या हिंदुस्तान को पाकिस्तान चला रहा है। जय हिंद सर। धन्यवाद। लेकिन हम कहेंगे कि हम भाषा का संयमित उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम ब्रेक भी नहीं लेंगे। हमारा प्रयास है कि भले हमारा कमर्शियली नुकसान हो, लेकिन हम देश के सामने सच्चाई लाए, इसलिए हम बिंदास का आज का एक ब्रेक कैंसिल करके इस कार्यक्रम को लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, जैसे इसका लाइव रात को 8 से 9 होता है, इसका पुनः प्रसारण रात को 11 बजे होता है, दूसरे दिन सवेरे 9 बजे होता है। और इस कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर या हमारे YouTube चैनल सुदर्शन न्यूज पर। अगले कॉलर। जय हिंद। तो जय हिंद। बोलिए सर। प्रणाम। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसा प्रोग्राम और ऐसा चैनल बनाया जिसपे लोग अपनी बातों को समाज के सामने लेकर आ सकते हैं खुले दिल से। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। लेकिन जब जब सपा की सरकार आती, जब जब मुलायम सरकार आते हैं, तब तब उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की वो हालत होती है, उनको ये महसूस होता है कि वो किसी दूसरे मुस्लिम देश में रह रहे हैं। हिंदुओं की हालत यहाँ पर ऐसी है कि मुसलमान अगर 10 हैं, हिंदू 100 हैं, प्रशासन मुसलमानों के साथ होता है, हिंदू काटे जाते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस प्रशासन सब सोया रहता है। जब तक कि हिंदू खत्म नहीं रहते, मर नहीं जाते हैं, तब तक सपा सरकार यही चाहती है कि मुसलमानों का जो प्रभुत्व है वो बढ़ता जाए और वो उनका वोट बैंक उनका बरकरार रहे। इतने दंगे हुए, कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक मुसलमान मारा जाता है या कहीं आतंकवादी पकड़े जाते हैं जिसमें मुसलमानों का नाम होता है, सबसे पहले प्रखर तरीके से मुलायम सिंह जाकर के अपना वक्तव्य देते हैं कि मुसलमान है इसलिए ऐसा हो रहा है, मुसलमान है इसलिए ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इतने बड़े दंगे के बाद भी मुलायम सिंह अभी तक सामने नहीं आए पब्लिक के, कि जो अगर बोले कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ या सही हुआ, लेकिन मुलायम सिंह कहीं नहीं है, ना अखिलेश है। जब भी यहाँ पर पब्लिक दिख रहा, अगर कोई दिख रहा है तो वो मुलायम सिंह के चाचा, वो भाई हैं, अखिलेश के चाचा हैं, और उनके साथ टोपी वाले जो मुसलमान हैं वो हैं, बाकी कोई नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक कम से कम 100 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद साहब जी, नमस्ते। बोलिए। आपके सुदर्शन चैनल पर जो भी कुछ दिखाया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। एक तो आशा बन का किरण बनी है, लेकिन हिंदुओं पर जो इस देश में इतना अत्याचार हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है?
हेलो, धन्यवाद। अगले कॉल के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको परिणाम दिखाते हैं कॉलर के पास जाने के पहले कि ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा। पूरा प्रदेश दंगों की आग में जलता रहेगा। प्रदेश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां दंगों की आग ना भड़की हो। आखिर अखिलेश यादव सरकार के आते ही प्रदेश में दंगों की आग क्यों धधकने लगती है? इसके लिए कई विश्लेषक अखिलेश सरकार के सांप्रदायिक निर्णय को लेकर जिम्मेदार मानते हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय को मिली छूट दंगों का प्रमुख कारण है। यही वजह है प्रदेश में दंगों के कारण की। बंसी बजती रहेगी, शहर गांव जलते रहेंगे। खैर, वो दौर अलग था जब नीरो अकेला था, जब शायद रोम में लोकतंत्र का इकबाल नहीं होगा, लेकिन मुजफ्फरनगर में तो हर आला हाकिम नीरो के वेश में दिखा। नीरो ने दवानल को देख बांसुरी बजाई तो यहां अफसरान ने आग के बाद, यानी हर बार की तरह इस बार भी मशीनरी उस वक्त स्विच ऑन हुई जब तक बहुत कुछ खो चुका था। मासूम जिंदगियां ऐसे ही दंगों की भेंट चढ़ती रहेंगी। आज उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा दंगों में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। कई नारियों की मांगे धुल गई हैं। किसी के सर से पिता का साया उठ गया है। किसी की बाहें ताउम्र उस बेटे को तरसेंगी जो अब कभी वापस नहीं लौटेगा। सरकारी सिस्टम पर जंग लगी रहेगी। सरकारी सिस्टम पर जंग लगी हुई है, ये तो जग जाहिर है, लेकिन इस कदर मोथरा भी है। इसका इल्म शनिवार को हो गया। घटना दर घटना इसके बाद मुनहार और फिर शांति समिति की बैठकें। कागजी शेरों पर चढ़कर सरकारी सिस्टम का ये राग पुराना है। खुफिया पुलिस, नाम जितना रौबदार, काम उतना ही लचर। चंदपुर से लखनऊ तो चंदपुर से दिल्ली पहुंचाना रह गया है, जिससे हम सुरक्षा के नाम पर खुफिया हिफाजत की कामना करते हैं। वक्त गम का है, लेकिन मुझे फिर भी अपने हाकिमों के लिए ये शेर सूझ ही गया। लोग मरते हैं तो मरने दो, तुम हवाओं में फकत गांठ लगाते जाओ। धीरे धीरे देश के बंटवारे की मांग उठती रहेगी। जब देश का बंटवारा हुआ था तो मुस्लिम लीग उत्तर भारत में राजनीतिक रूप से मजबूत हो गई थी। इसके बाद देश में दंगों का दौर शुरू हो गया था। प्रशासन की लाख कोशिश करने के बाद भी दंगे नहीं थमे। बस ऐसे ही माहौल में मुस्लिम लीग ने देश के बंटवारे की मांग उठा दी थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करने लगे। आज उत्तर प्रदेश में दंगों की आग ऐसे ही भड़की हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि सरकारी गद्दी पर तो अखिलेश बैठे हैं, मगर असली सरकार आजम खान चला रहे हैं। देश का सामाजिक सद्भाव खराब हो जाएगा। अभी तक सभी लोग बड़े ही सद्भाव के साथ रह रहे थे, मगर अखिलेश सरकार के आते ही देश की आबोहवा सांप्रदायिक हो गई। इससे न सिर्फ प्रदेश का माहौल खराब हुआ, बल्कि हजारों मासूमों की जान भी चली गई। लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ऐसे अपने आप को पेश कर रही है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार सुरेश जी। हाँ, चलिए हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं मेरे देशवासियों को सबसे पहले बधाई दूंगा कि सुदर्शन टीवी ने इस तरह का कार्यक्रम करा। मैं मेरी बात 3 में करूंगा। पहला, कुछ टीवी चैनल जो कि सरकार द्वारा मैनेज किए गए हैं, और चाहे वो ब्लड प्रेशर चैनल हो, चाहे वो कल परसों चैनल हो, दैट इज रॉन्ग। उनको सच्चाई दिखानी चाहिए। दूसरी मेरी बात है कि ये जो दंगे हो रहे हैं न कि जातिगत धर्म आधारित है, ये दोनों जो ये सभी दंगे जो हैं वो अखिलेश सरकार वर्सेस बीजेपी दोनों को अपने अपने वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए कर रहे हैं। तीसरे मेरा निवेदन है मेरे सारे देशवासियों से कि इन राजनीतिक जो दंगे हैं इससे दूर रहे। किसी भी तरह का कोई अफवाह करे, अफवाह के ऊपर ध्यान नहीं दें। और प्लीज एक बार पुनः मेरी इन राजनीतिक के दलालों से निवेदन है कि कृपया इस तरह का घिनौना हरकत बंद करें, नहीं तो चुनाव सामने पब्लिक आपको उल्टा ध्रुवीकरण करके लात मार के इस देश से बाहर भेजेगी। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ अजी, ये अखिलेश यादव पे इतना मतलब इल्जाम लगाया जा रहा है, हाँ, क्या ये सच है? तो क्या 100 दंगे नहीं हुए ऐसा आपको कहना है?
नहीं, दंगे तो होते रहते हैं यूपी में, कब दंगा नहीं होता है? इसका क्या सरकार मतलब इसका थोड़ी वो है। तो दंगे ना हो इसके लिए किसके दंगे के लिए जिम्मेवार आखिर आप किसको ठहराएंगे? अगर सरकार को नहीं ठहराएंगे तो किसको ठहराएंगे? जनता नहीं समझती है तो इसमें क्या मुसलमानों की क्या कमी है, आप बताइए। हाँ नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना हम ये चाहते हैं कि अगर मतलब ये दंगा जो हुआ है आपके यूपी में, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, कुशीनगर से। हाँ। और मैं नहीं मानता कि इसमें सरकार की गलती है। अगर जनता लड़ती है, पब्लिक लड़ती है, तो पब्लिक के अंदर समझ नहीं है। वाह, मेरा मानना ये है। आप धन्यवाद, आपने तो बड़ी फिलॉसफी की बात कही है, तत्वज्ञान की बात कही है। और अगर ऐसा ही है तो आप फिर मोदी को गुजरात के दंगों के लिए दोषी मानेंगे या नहीं, यह मेरा आपसे सवाल है। शायद अब कॉल कट कर गया है, अगले कॉल के पास चलते हैं। वंदे मातरम सुरेश जी। बोलिए। अच्छा सुरेश, ये पाकिस्तान हो गया हम लोग का, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो के बांग्लादेश और पाकिस्तानी लोग आके, आप यूपी में अगर 1 घंटे घूमते हो मुजफ्फरपुर में, आपको दिखेगा कि आप कम से कम 10 पाकिस्तानी झंडे देखेंगे। और हमारे कश्मीर में पंडितों की जो मृत्यु हुई है, उसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है जो इन्फिल्ट्रेशन कर करके हम हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है आज भी। और यूपी क्या, अगर आज गुजरात में अगर जो हुआ था 2002 में, उसके लिए अगर गुजरात नरेंद्र मोदी पे आज भी उंगली उठ रही है। 11 साल में गुजरात में एक दंगा नहीं हुआ और यहाँ पे 1 महीना में 4 से 5 दंगे मिनिमम मेजर दंगे हुए हैं, जिसमें कम से कम 3 से 4 हजार हिंदुओं की मौत हुई है। अगर चलिए आंकड़े के बारे में तो हम कहेंगे, हम कोई दावा नहीं कर सकते क्योंकि आंकड़े अभी सही में सामने नहीं आए हैं। अगले कॉल के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, ये जो अखिलेश सरकार है ये दंगे के लिए प्रसिद्ध है। इसमें इससे तो अच्छी मायावती सरकार थी सर, उसमें इतने दंगे भी नहीं हुए हैं। लेकिन लगातार इसमें अखिलेश सरकार में इतने दंगे और इतने सब काम होते जा रहे हैं। इन सब को देखते हुए हमें ये लगता है कि अब के अगले वाले आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, इसमें 2014 में ये 14 वोट भी नहीं ले पाएंगे, हमें कन्फर्म है। ये बात बिल्कुल अच्छी बताई जा रही है कि मतलब तुलना तो होगी, सरकार किसी की भी हो, दोनों सरकारों के बीच और उसके पूर्व की कुछ सरकारों के बीच तो तुलना होना तय है। इसका मतलब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक डिफरेंस सामने है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं पहली बात तो बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे शब्द नहीं है सर ने उसके लिए, इसलिए कि जो आसाराम बापू के बारे में भी इतना बात हुआ, सब आपने सच्चाई से रखे और निष्पक्ष रखे। और ये जो यूपी में हो रहा है दंगे, इसमें तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होना चाहिए तुरंत इसको अखिलेश यादव को जो है ना, तुरंत से तुरंत इसको जो है ना इस्तीफा देके और जो है ना मतलब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं, ये उपाय क्या हो सकते हैं, देखिए। उत्तर प्रदेश में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। देश में आज तक इतने कम समय में इतने सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, वो भी अकेले उत्तर प्रदेश में। हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। शासन और प्रशासन तमाशबीन बने रहे। जो शासन और प्रशासन कानून व्यवस्था ना बनाए रखे, ऐसे शासन प्रशासन की आज किसी भी तरह से कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश सरकार को सबक सिखाए। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा ना कर पाए। उसके कई हुक्मरान प्रदेश का माहौल संभालने की बजाय बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को सबक सिखाना जरूरी है। मुलायम सिंह सांप्रदायिक नेताओं को सरकार से बाहर निकालें। सत्ता पर तो अखिलेश बैठे हैं, लेकिन सत्ता की चाबी आजम खां के हाथों में है। हर दंगे के वक्त आजम खां कोई ना कोई सांप्रदायिक बयान जरूर देते हैं। वैसे तो मुलायम सिंह आजम खां पर कोई कार्रवाई की हिमाकत भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आजम खां को अलग करने की हिम्मत नहीं कर पाए तो जनता मुलायम सिंह को अलग कर सकती है। खाप पंचायत द्वारा आर्थिक बहिष्कार पर विचार हो। शनिवार को ही खाप पंचायत ने अल्पसंख्यकों को आर्थिक बहिष्कार की बात कही। अगर ऐसा होता है तो एक कट्टरपंथियों को सबक सिखाने का अच्छा जरिया हो सकता है। हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई हो।
पंचायत से वापस आते लोगों की जिस तरह से घात लगाकर कत्लेआम हुआ, वो घटना रोंगटे खड़े करने वाली है। लेकिन प्रशासन दंगाइयों पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ितों पर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। आपके द्वारा जो कारण हमको बताए गए, आपने जो परिणाम भेजे और आपने जो उपाय बताए, ये हमने आपके सामने चुनिंदा कुछ रखे हैं। आखिर निर्णय आपको करना है, क्योंकि हमें, यह हमारा देश है और अगर हम इसे सही तरीके से चलाने वाले व्यक्ति के हाथ में नहीं देंगे तो ऐसी गलतियां बार बार होती रहेगी। अखिलेश यादव युवा है, उनके पास देश का सबसे बड़ा राज्य है, उनके पास बहुत तगड़ा बहुमत भी है। ऐसे में वो अपने दम पर इस राज्य को विकास के मार्ग पर लेके जा सकते थे, लेकिन न जाने क्या हुआ कि उनको लगा कि यह सत्ता में हम आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, पिताजी अगर केंद्र में प्रधानमंत्री बन जाए तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सांसद यहां से चुनकर जाने की जरूरत है। और अगर इस जरूरत के लिए दंगों का प्रोत्साहन हो रहा है तो ये देश के इतिहास में आने वाले दिनों में सबसे बड़ी गलती के तौर पर भी लिखा जाएगा। आखिर इस देश का युवा हमसे क्या चाहता है, ये जरूर सोचे और ये दंगे ना हो। दंगों में मरने वाला किस धर्म का है ये तो बाद में देखा जाता है, पहले देखा जाए कि वो हिंदुस्तानी है। आपस में ऐसे इनोसेंट लोगों को भिड़ाकर अगर कोई दंगे करवाता है और उससे राजनीतिक फायदा उठाता है तो ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। मैं आशा करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और ऐसे में जब देश में ये दंगे और जगह ना फैले, इसके लिए भी कठोर कदम अपनाए जाए। 2014 तक अगर कोई उपाय नहीं किए गए तो ये दंगों की सेंचुरी शायद डबल सेंचुरी भी बन जाएगी। हम आशा करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। बिंदास बोल में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।